अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें लिखा हुआ है आकृति का नाम बताइए। ठीक है, तो आकृति का नाम हमें बताना है इसमें। तो ये आकृति कौन सी है? तो आकृति ये आप देख रहे हैं क्यूबोर्ड है, यहाँ लगा दी क्यूबोर्ड हो गया, पता रहना चाहिए। 3 टाइम y एडेड टू 13। अब इसमें कौन सा है जिसका 3 टाइम ऑफ y मतलब 3 टाइम ऑफ y हो गया 3y और एडेड हो गया 13, तो इसमें 13 एडेड हो गया, यानी कि हमारा ये हो गया ये वाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड इज 12 और 21। तो यहाँ देखें हमें इससे रिलेटेड क्या दे रखा है, तो उसमें केवल एरिया फाइंड का एरिया दे रखा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 ही आएगा, ये इसका हो गया। फिर ₹20.15 पैसे है ना, 20 रुपीज़ और 15 पैसे। तो ये कहाँ है? तो ये आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 रुपीज़ 15 पैसे। इसमें देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 में से आधे जो हैं वो आपके सेटेड पोर्शन में है। ठीक है, तो यानी कि 3/6 हो गया और ये हो गया 1/2। किसका आ गया ये? इस वाले से आगे सेक्शन बी है जो 12 नंबर का है। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप ऐसे क्वेश्चनों में ये आपको दिए हुए हैं जिसमें कहा गया रिप्रेजेंट द डिटेल बाई पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाइए इसमें, जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं 20 26 30 34। ठीक है, तो पाई चार्ट में कुछ भी ले लीजिए। मेरे जैसे यहाँ पर मैंने मंथ लिए और यहाँ नंबर ऑफ बल्ब। तो मैं कैसे लूँगा, जैसे कि मैं जनवरी के महीने की बात करूँ 20 हैं, तो मैं एक में 4 रखूँ या फिर 2 रखूँ या फिर 10 रखूँ, ये डिपेंड करता है कि आपके ये इस तरीके से आने चाहिए कि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। अगर हम 10 के लेते हैं तो यहाँ हम कितना लेंगे, यहाँ कितना लेंगे, फिर यहाँ कितना लेंगे। हालांकि 10 के आप ले लेते हो तो यहाँ पर देखिए ये 2 बन जाएंगे, तो यहाँ 26 है तो यहाँ 2 तो बनेंगे, मगर एक जो 6 है वो कैसे लेंगे आप? आधा आधा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसको आधा पार्ट कर दोगे, ये वाला आधा पार्ट, यानी कि इस प्रकार से आधा कर लीजिए। 30 हैं तो 1 2 3 ऐसे 3 बना दीजिए। 34 हैं तो 1 2 3 बना लीजिए और ऐसे करके एक आधा बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दे रखे हैं। ठीक है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम यहाँ इस संख्या को, इस डेसिमल नंबर को इस डेसिमल नंबर से घटाया गया है, घटाने की बोल रहा है। वैसे हिंदी में देख रहे हैं आप, इस नंबर को पहले लिख दिया, इसको बाद में। तो इंग्लिश में मतलब ये होता है कि फ्रॉम जो है ये कभी भी आप ऐसे मत करना कि 18.25 में से 20.75 घट जाएगा, घटेगा ही नहीं। तो माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा वो। ठीक है ना, और यहाँ डिजिट पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो ये बोल रहा है। तो हमारे यहाँ पर 20.75 है, उसमें से 18.25 घटाना है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा तो यहाँ प्रांत से जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो घट जाएगा 0 5, ये रह गया 2। ठीक है, और यहाँ रह गया 1। 0 5 2 7 8 2 10 और 1 2, सॉरी यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, वो 10 में से 8 गए तो कितना बच गया? 2.50। वैसे ही 5.206 किलोमीटर में से 2.051 माइनस कर दीजिए किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा ये? 5
10 में से 5 चला, यहाँ से आंसर लेंगे 5, तो 5 1 या 3, वही आंसर। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद देखिए, अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो पढ़ाया गया है उसमें जो चैप्टर दिया है उसमें ये वाली पार्ट जो है वो काट दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काट दिया गया है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंपल ही है। देखिए, इसमें जो पूछा गया है वो आप इसकी जानकारी देखिए। बनाने को तो शायद नहीं बोला होगा, देखिए बनाने को नहीं बोला इसमें पूछा है इन विच ईयर्स वर यू मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर, और इन विच ईयर वर मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर। बस दो ही चीज़ पूछी है, तो ऐसे आपको बनाने की तो आवश्यकता नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए, मैक्सिमम यहाँ 2002 में है और मिनिमम यहाँ 1999। ये आंसर आपके सटीक है। तो क्वेश्चन अगर नहीं आते तो आप अगर इसका पिक्टोग्राफ बनाने को नहीं दिया रखा तो आपसे वो इसी का एनालिसिस करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर पूछेगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24, टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ट्राइंगल 36। अब जानते हो पेरीमीटर ट्राइंगल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें दो साइड दे रखी है, तीसरी नहीं दे रखी। अब तीसरी साइड हमको निकालनी है, तो हमारा जो पेरीमीटर दे रखा है उसमें से घटा दीजिए। किसको? इसको प्लस करके, कोई दो साइड है हमारे पास तीन साइड होती, वो होती A + B + C और वो है हमारी 36, सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ A और B तो दे दी उसने कि 12 और ये 14 है, ये C नहीं दी। C को कैसे निकालेंगे? ये हो गया 26 + C 36। अब इस 36 उसमें घटा दीजिए, 10 बचेगा। तो जो तीसरी साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग केस, y के मल्टीप्लाई बाय -8 एंड 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। तो 5y इज मल्टीप्लाइड बाय द -8, तो -8 से y को मल्टीप्लाई किया गया एंड द 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, तो ये हो जाएगा -8y और +5 एडेड। अब उसके बाद y is multiplied by y is multiplied by 5 and result is subtracted from 16। तो पहला हमारा रिजल्ट आया 5y। अब ये जो रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट है इस सब्ट्रैक्टेड घटाया गया है किसमें? 16 में। 16 - 5y, ठीक है। उसके बाद विद द सेम सेंटर O ड्रॉ द टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो सेम सेंटर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, अपनी जो कंपास है उसमें जो रूलर हिस्सा है और एक होता है, आपके दो हिस्से होते हैं, एक तो आप इसमें पेंसिल लगाते हो, दूसरा जो वो लोहे का हिस्सा होता है, तो उसको यहाँ टिकाइए और यहाँ से ऐसे 2.5 की लेंथ लेकर उसको घुमा दीजिए, 2.5 हो जाएगा ये। अब उसके बाद बोल रहा है कि वो 4 सेंटीमीटर और भी चाहिए, तो यहीं से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लीजिए और फिर उसको घुमा दीजिए, तो एक ही सेम पॉइंट पर दोनों सर्कल बन जाएंगे। यहाँ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 एंड कंसिडर इन परपेंडिकुलर वाई सेग। तो इसे मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ, जितना हो सके ज्योमेट्री बॉक्स को पूरा लेकर बैठना है, आपको लेकर भी जाना है और कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जानी चाहिए जो पेपर के एग्ज़ाम टाइम पर आपको मांगनी पड़े। तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए।
ज्योमेट्री बॉक्स के सभी इंस्ट्रूमेंट विद पेंसिल, रबर, कटर, आपके जो है इरेजर, सॉफ्टनर जो भी हैं वो होने चाहिए इसमें। और पेंसिल आप कम से कम 2 रखें और एक को शार्प करके पहले ही रख लें, काम देंगे। और ज्योमेट्री बॉक्स में सारे जो इंस्ट्रूमेंट वो होने चाहिए। तो यहाँ हम एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे और स्केल से सबसे पहले हम 9.5 की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। 9.5 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 9.5 के सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। अब उसको कह रहा है कंसिडर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की बात कर रहा है, तो उसके तरीका देखिए। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो इस पे यहाँ पॉइंट लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेकर तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस निकूले जो कंपास का निकूला तैयार किए और आधे से अधिक दूरी लेकर ऐसे 2 आर्क लगा दीजिए। पर सेम डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, यहाँ पर उसको लगाइए और उसको फिर ऐसे काट दीजिए। और आप इन दोनों के जो निकुल कॉर्नर हिस्से हैं उनको आपने आपस में मिला दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी है, ये संख्याओं को बाइसेक्ट भी कर देगा, ठीक है। दोबारा समझ सकते हैं, एक लाइन आपको बनानी है 9.5 की, ठीक है। यहाँ एक साइड में कहीं पर आप यहाँ से यहाँ तक का आधे से, मतलब आधा अप्रोक्सीमेट यहाँ मान लें, आधे से अधिक का आप डिस्टेंस लोगे और उस आर्क को ऐसे करके ऊपर नीचे दोनों साइड इस तरीके से लगा दोगे, ठीक है। और वही डिस्टेंस जो आपने यहाँ तक लिए उसको बदलना ही है, उसके फिर निकुले हिस्से को यहाँ लगाना और इसको फिर यहाँ से काट देना। जैसे मैं हाथ से कर रहा हूँ वो हाथ से नहीं होगा और भी इससे सुंदर बनेगा, और ऐसे करके लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, कैन यू ड्रॉ अ लाइन अ ट्राइंगल विच हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, वो आइसोस्केल ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री केवल होती है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड बराबर होती है तो बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अब एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसका नहीं, कोई भी ट्राइंगल का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हों, ठीक है। अब तीसरा है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में याद रखिएगा कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी ट्राइंगल में नहीं है। वैसे ही कंसिडर लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर और कंपास। तो एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन आपको वहाँ पर खींच देनी है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 kilometer and 7 meter by car and 500 meter on the foot to reach her Sunita how far the school from the her resident। अब यहाँ पर आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड करना हो तो किस प्रकार से करेंगे ध्यान रखिए। वो सुनीता डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो बस से वो कितना करती है, या मीटर लिख लीजिए, सॉरी किलोमीटर, और यहाँ मीटर। तो 15 किलोमीटर है और 268 मीटर है बस से। अब बस से यही चीज़ वो कार से भी ट्रेवल करती है, तो कार से उनका डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर 7 मीटर है, यानी कि 7 मीटर को आप ऐसे लिखोगे 007। फिर 500 मीटर है तो यहाँ 500 मीटर, ठीक है। ये 1 फुट, तो इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। 8 से 15 की 5, 7 1, 6 1 7, 5 2 7,
सर 22, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ए बी डी। एक सर्कल ड्रॉ कर लें हम, एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपको किससे बनाना है, आपको कंपास से बनाना है। अब ड्रॉ एनी सर्कल और मार्क पॉइंट ए बी सी और डी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल। तो ए को हमें ऑन द सर्कल पे बनाना है। ठीक है, ऑन द सर्कल पे बन गया। फिर बी इज इंटीरियर, तो यहाँ बी इंटीरियर है और डी इज द एक्सटीरियर, यहाँ डी एक्सटीरियर हो गया। सॉल्व। 32 है, इसमें कंसीडर द इंग्लिश अल्फाबेट A to Z लिस्ट अमॉन्ग देम द लेटर विच हैव वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप सभी ABCD लिख लीजिए, ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो सबसे पहले उसने पूछा है वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकली होता है। तो वर्टिकली कौन को कैसे बन सकती है, तो ये इसकी बन सकती है वर्टिकली, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसे भी नहीं, इसे भी बना सकती है, इसे भी नहीं, इसकी बन सकती है। इसे काटिंग तौर पर बढ़ा होंगे। यहाँ आई का जो है, आई को भी हम अगर बड़ा इस तरीके से बड़ा करें और ये इस तरीके से काटी जाए तो आई भी बन सकती है। आई में तो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा नहीं, अगर एस को ऐसे बनाएंगे तो नहीं बनेगी, ऐसे तो बन सकती है। जे को ऐसे बनाए नहीं होगा, के का भी नहीं होगा, एल का एम का बन सकता है, एन का नहीं हो सकता, ओ का बन सकता है, पी का नहीं बन सकता, आर का एस का नहीं हो सकता, टी का बन सकता है, यू का भी, वी का भी बन सकता है, डब्ल्यू का भी बन सकता है, एक्स का भी बन सकता है, वाई का नहीं बनेगा और जेड का नहीं बनेगा। तो अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं, इनको आपको लिखना है कौन कौन से लेटर। तो इसमें ये लेटर सभी क्या हैं, अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। तो यहाँ वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली नहीं है। तो यहाँ देखिए जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों बनता हो। अब यहाँ आपने जो निशान लगाए थे इसमें ऐसा कुछ है जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली केवल ये ओ बन सकता है और एक्स भी बन सकता है और ये नहीं बन सकता, पी भी नहीं, केवल ये दो ही हैं, यानी कि ओ और एक्स, ये दोनों ही बन सकते हैं। नो लाइन ऑफ सिमेट्री में तो हैं, जैसे कि आपको बताएं एफ है, जी है, कोई लाइन सिमेट्री नहीं है, जे का भी है, के का तो ऐसे बन सकता है, एल का भी नहीं है। ठीक है, एल का बन सकता है मगर ऐसे किया तो, मगर एल में ये लाइन ये छोटी होती बड़ी होती है, मतलब इस तरीके से एल तो बनाते हैं, तो इसकी लाइन सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही आप इसमें देख देख के बना सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे 33 से आगे जो सवाल हैं 33 और 34 उन्हें देखिए। परिमाप है, पेरीमीटर है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो 30 30 60 60 और 20 80 80 और 20 100 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। 40 40 80 होते ये 100 हो गया। ठीक, और यहाँ भी 30 40 70 होगा, ये भी 100 सेंटीमीटर, तीनों के 100 सेंटीमीटर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, अ ट्रक रिक्वायर 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर द कवरिंग द डिस्टेंस 594 किलोमीटर। बताइए कि 1650 किलोमीटर में वो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका सीधा सा है, 594 किलोमीटर में किलोमीटर जाता है वो 108 लीटर पेट्रोल डीजल में। ठीक है, तो वो 1 किलोमीटर जो जाएगा
108 डिवाइड बाई 594। ठीक है, वैसे अगर आपको आगे वो सोल्व कर लीजिए तो और अच्छा है, और यहीं काट लीजिए या फिर। तो 108/594 मल्टीप्लाई 1650। तो इसमें कितने का जा सकता है डिवाइड अगर दें तो कितने से काटोगे आप इसे। ठीक है, तो एक काम करिए, 12 से ये कट रहा है तो 12 से इसमें जाके भाग नहीं जाएगा। 12 का 594, 12 24, 12 36, 12 44, 12 चौक 48, कितना बच गया 1 1 4, नहीं जाएगा। तो इसे हम छोटा कर लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ काटिए इसे 2 से। ठीक है, और 2 से काट कर देख लीजिए इसे। ठीक है, अगर 2 से नहीं बात बनी तो कैसा टेबल होना चाहिए, आप कैलकुलेशन आपकी मस्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सीधा मैं काटूँ तो मैं इसे 11 से काटता हूँ, तो 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 11 से भी इसे काट दें, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 0, और 54 से काटा हमने, ये दोबारा कट गया, कितना हो गया 300 लीटर। ठीक है, 54 से दोबारा कट जाएगा, 150 है, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, 34। अब सेक्शन डी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।